नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग। तो जो अष्टांगिक मार्ग होता है, आपने देखा पहले वीडियो में कि जो निर्माण प्राप्ति के लिए जिस साधन की जरूरत होती है वह अष्टांगिक मार्ग है। यानी कि बिना अष्टांगिक मार्ग के निर्वाण की प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो सकती। इसलिए अष्टांगिक मार्ग यहाँ समझ लेते हैं। इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ये जो स्रोत है इसका तैत्तिरीय उपनिषद, इसका स्रोत है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। और अष्टांगिक मार्ग का जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, कुल कितने हैं? कुल 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो सम्यक से स्टार्ट होता है। जैसे मैं आपको कह दूं सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति ये पहला है। दूसरा है सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक दृष्टि। इसको याद करने का भी मैं अभी ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से इनको याद करना है। चौथे नंबर पर है सम्यक वाणी। पांचवें नंबर पर है सम्यक आजीव। फिर है सम्यक व्यायाम। फिर है सम्यक कर्मांत या कर्म। फिर है सम्यक समाधि। ठीक है, ये 8 क्या है भाई? अष्टांगिक मार्ग हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया है कि ये जो 8 अष्टांगिक मार्ग का जो भी व्यक्ति इसको फॉलो कर लेता है वह निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, क्या है ये 8? कैसे याद करेंगे? तो याद करने के लिए मैं यूनिक ट्रिक बता देता हूं आपके लिए कि सम्यक स्मृति, स्मृति कहां पर होता है? ऊपर, यानी कि दिमाग में स्मरण करने की क्षमता होती है। एक लॉजिक लगा के मैं बता रहा हूं कि सम्यक स्मृति यानी कि सबसे पहले दिमाग, यानी कि स्मृति, और उसमें अपन क्या लेते हैं? संकल्प। तो ये दोनों याद हो जाएंगे, सम्यक स्मृति और सम्यक संकल्प। फिर दिमाग के नीचे क्या है? नेत्र है, और नेत्र में क्या होती है? दृष्टि। तो दूसरे नंबर हो जाएगा सम्यक दृष्टि। ठीक है, और दृष्टि के नीचे क्या है? वाणी। ठीक है, तो वाणी यानी कि जीव है, तो ये वाणी हो जाएगा। और जीव भी है तो ये आजीव याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर पूरे शरीर का व्यायाम अपन करते हैं तो व्यायाम हो जाएगा। कर्म करते हैं तो कर्म हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है समाधि, यानी कि जब व्यक्ति चला जाता है तो उसको कहते हैं समाधि या निर्वाण। ठीक है, तो ये जो 8 हैं किस तरह से याद किया? क्रम से याद किया। स्मृति एवं संकल्प है ना, फिर है दृष्टि, फिर है वाणी, फिर है आजीव। ठीक है ना, और फिर है व्यायाम और कर्मांत, और फिर लास्ट में है समाधि। ठीक है, सम्यक स्मृति का मतलब ये होता है कि भाई ज्ञान के आधार पर ऐसी आपको मान लीजिए अच्छे बुरे की पहचान करने का जो मानसिकता है वो बनाए रखना, वो होता है सम्यक स्मृति। संकल्प का मतलब वह होता है कि मान लीजिए जो करने योग्य है वो आप करें, तो उसको कहते हैं सम्यक संकल्प। जो भी चीज करने योग्य है वह करना, उसको कहते हैं सम्यक संकल्प। दृष्टि यानी कि होता है कि मान लीजिए देखने योग्य चीज को ही देखा जाए। वाणी यानी कि कभी झूठ नहीं बोलना, और यानी कि किसी ऐसे शब्द ना बोलना जो दूसरे को अच्छे ना लगे। आजीव का यानी कि हानिकारक
व्यापार न करना, आजीविका मतलब होता है हानिकारक, व्यापार न करना, और व्यायाम यानी कि अपने आप को सुधारने के लिए खुद कोशिश करना, उसको कहते हैं सम्यक व्यायाम। कर्मांत यानी कि ऐसे कर्म करें जो दूसरे के लिए नुकसान न पहुंचाए, और समाधि यानी कि अंत में निर्माण प्राप्ति के लिए क्या करें, निर्माण प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार करें। ठीक है, तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का अधिक महत्व है और निर्माण प्राप्ति का ये साधन है। और किस प्रकार से यूनिक ट्रिक के द्वारा मैंने आपको बताया है, इसी ट्रिक से आप याद करना। और इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं। इसका स्रोत क्या है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। कुल अष्टांगिक मार्ग की संख्या 8 होती है और इसको याद करने के जो क्रम है वो यूनिक ट्रिक के माध्यम से आपको कराए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।